नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की हालत ठीक ऐसी ही हो गई है। वो ईरान से यही कहते फिर रहे हैं, हॉर्मुज पर हार मानकर अब ये कहने लगे कि भाई चलो ठीक है, अगर टोल लेना चाहते हो तो टोल ही ले लो। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो तमाम प्रतिबंध के बहाने ये भी कहा कि जो भी तुम्हारा धन हड़पा गया है मैं उसे भी लौटाने को तैयार हूं, लेकिन बातचीत कर लो, कैसे भी करके समझौता कर लो, ताकि जिस जंग में मैं फंस गया हूं उससे निकल सकूं। लेकिन ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप की दाल कहीं से कहीं तक गलती नजर नहीं आती। आखिर ट्रंप बातचीत के लिए, समझौते के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत हो गई कि वो जिस ईरान को अभी तक आंखें दिखा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, उसके सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो गए हैं। बताएंगे आपको इसका पूरा पहलू, बताएंगे खबर पूरे विस्तार से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा सुपर पावर की ताकत को दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो शुरुआत से ईरान पर दबाव बनाते रहे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप काफी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अपने जमूरों के जरिए ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की हर कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान को ना ट्रंप ना ही ट्रंप के जमूरों पर जरा सी भी यकीन है। तभी तो देखिए, जहां पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दूसरे दौर की बातचीत का मंसूबा लिए जमूरों के देश पहुंचने को बेताब है, वहीं ईरान ने साफ कह दिया है, क्लियर कट जवाब दे दिया है, जब तक ट्रंप अपनी नीति और अपनी नीयत साफ नहीं करते तब तक ईरान किसी भी बातचीत के सोचेगा भी नहीं। ईरान के इस कड़े रुख ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, चिंता बढ़ा दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वनाश का दम भर रहे थे, आखिर अब बेहाल क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, माना जा रहा है कि ईरान के साथ में जंग छेड़कर अमेरिका इसमें बुरी तरह से फंस चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान जब अमेरिका के लिए गले की हड्डी अब एक तरह से बन गया, जिसे वो ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है, और इसी सब ने डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रंप दावा तो ये करते हैं कि उन्होंने ईरानी सेना को खत्म कर दिया, उसे घुटनों पर ला दिया, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखता नहीं है। ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप की बेताबी साफ नजर आ रही है। तभी तो देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधियों के इस्लामाबाद जाने की बात का जोरों शोरों से प्रचार भी हो रहा है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा है। हाँ, बातचीत की बेताबी के बीच में वो ईरान को धमकी देकर डराना भी जरूर चाहते हैं, ताकि अपनी साख को बचा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं, ईरान पर कोई असर नहीं डाल रही हैं, बल्कि उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी में डाल रही हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि भेज तो दिए, लेकिन ईरान ने बातचीत में शामिल होने से क्लियर कट इनकार कर दिया। अब ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह बताया कि फिलहाल ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई भी प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला नहीं लिया है। ईरान का कहना है कि जब तक ईरानी पोर्ट पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बाद में सरकारी समाचार एजेंसी है IRNA, उसके अनुसार ईरान ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जी हां, क्लियर कट मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की टीम, उनके जमूरे लगातार ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने क्लियर कट कह दिया नो। लेकिन क्यों? क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका बहुत ज्यादा मांग रहा है। ट्रंप बार बार ऐसी बातें कर देते हैं जो विरोधाभासी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो भी अभी भी जारी है, जिसे ईरान सीजफायर का उल्लंघन मानता है। अब इसे इस रूप में समझिए कि ईरान ये तो समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप बेचैन है और डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल कमजोर है। अब ऐसे में उसने घबराने की बजाय इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, योजना तैयार कर ली। ट्रंप अब जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, कभी बातचीत की पेशकश करते हैं, कभी धमकाते हैं, और ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में किस तरह से घुस तो गए, लेकिन अब जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जबकि ईरान अब शांत है, संयमित तरीके से जंग को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल हॉर्मुज संकट ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया।
और रूस को अपना तेल बेचने के लिए 1 महीने की मोहलत और देना इसका सबसे बड़ा सबूत है। हॉर्मुज संकट के कारण दुनिया भर में तेल गैस का संकट बढ़ गया है। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। मार्च में ही अमेरिका में थोक महंगाई दर 4% बढ़ी और तेल गैस की कीमतों में 8.5% से ज्यादा का उछाल आ गया। ट्रंप की खींच की एक वजह यह भी है कि ईरान जंग के कारण उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। अब जो ताजा सर्वे आया उसमें 63% अमेरिकी ट्रंप के काम से असंतुष्ट हैं, खुश बिल्कुल नहीं हैं। जनवरी 2025 में दोबारा जब वो राष्ट्रपति बने तो उसके बाद में उनकी अप्रूवल रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ट्रंप जिस तरह से ईरान युद्ध को हैंडल कर रहे हैं उसमें 67% अमेरिकी नाखुश है। उनके अप्रूवल रेटिंग में गिरावट तब आई जब कुछ ही महीनों में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और यही वजह है कि ट्रंप हर हाल में ईरान से समझौता करना चाहते हैं, इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और यही वजह है कि वो ईरान की कई कड़ी शर्तों पर समझौते के लिए भी तैयार हो गए। यहां तक कि हॉर्मुज में ईरान की टोल वसूली पर भी अब ट्रंप को कोई ऐतराज नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप इस बात पर भी सहमत है कि ईरान जिसकी तमाम संपत्तियां फ्रीज कर रखी है दुनिया भर में, उन सभी संपत्तियों को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार नहीं है। साथ ही ईरान परमाणु एनरिचमेंट सहित तमाम भविष्य में ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई नहीं करने का वादा भी चाहता है। ईरान को ऐसा लगता है कि बातचीत में जितनी देर होगी ट्रंप की बेचैनी उतनी बढ़ेगी और तब नतमस्तक ट्रंप से सही समझौता हो सकता है और शायद उसी टाइम का इंतजार ईरान कर रहा है। लेकिन बात यह कि इस्लामाबाद में अब टेबलें सज रही हैं बातचीत के लिए। अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन रवाना हो जाएगा, लेकिन क्या ये बातचीत संभव होगी या फिर ईरान अभी और ट्रंप को नतमस्तक या घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा है? बड़े सवाल है। सवाल बातचीत की टेबल पर क्या ईरान दोबारा आएगा? सवाल ये कि ईरान की शर्तों पर क्या शांति समझौता होगा? सवाल ये भी कि ट्रंप को जंग हारने का क्या डर सता रहा है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान समर्थक इमरान खोखर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और अमेरिका से मेरे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रवि कराकर जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जिस तरह के अभी हालात हैं, जो तमाम परिस्थितियां हैं, उसको लेकर कई बड़े सवाल लोगों के जहन में है। शशि अस्थाना जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। अभी तक अमेरिका का रुख इस पूरे युद्ध में बहुत तटस्थ था। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, उनका अंदाज ऐसा लग रहा था कि वो शायद विन विन कंडीशन में है, लेकिन वो ईरान को बातचीत की मेज पर दोबारा ला भी नहीं पा रहे। क्या वजह नजर आ रही है सर? देखिए, जो अमेरिका की डिमांड है और जो अमेरिका की अपेक्षाएं हैं वो रियलिटी से कहीं ज़्यादा हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस लड़ाई में घुसे थे ये सोच के कि जो डील JCPOA में, यानी कि जो पुरानी ईरान डील थी ओबामा के टाइम में की, उसमें यह था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। तो अगर वो ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा पे संतोष कर लेते हैं, तब डेमोक्रेट उनको इलेक्शन में हराएंगे। वो लेंगे कि जी ये तो हमने पहले ही कर लिया था, इतने पैसे पैसे आपने बर्बाद करे, लड़ाई गया की जाने गई और उसके बाद भी आप वहीं पे वहीं आ गए, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप अभी ये क्या चाहते हैं कि या तो मुझे न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो मुझे सौंप दिया जाए और न्यूक्लियर हथियार और एनरिचमेंट ईरान बिल्कुल ना करे। अब ये चीज़ें जो हैं ये कोई भी देश मानेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ना करे यानी कि पीसफुल पर्पस के लिए भी ना करे, ये तो ईरान की संप्रभुता के ऊपर एक वो हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो बेसिकली अभी ईरान को ये पता चल गया क्यों नहीं आ रहे हैं वो इस डील में, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो एक तरीके से ईरान के अंदर एक किस्म का सरेंडर माना जाएगा, जो कि वहाँ की रिजीम किसी भी हालत में अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना नहीं चाहती और ना वो ये करेगी, क्योंकि वो चाहे मर जाएंगे लेकिन वो ये नहीं करेंगे। उसके बाद वो ईरान का शासन नहीं चला पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो ये जो डील है उसमें इन शर्तों पर तो वो नहीं करने वाले, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, वो भी इल्लीगल है, अनक्लॉज के तहत इल्लीगल है, इंटरनेशनल वाटर है वो, जो ईरान ने किया।
लेकिन जो अमेरिका ने किया ब्लॉकेड वो भी इलीगल है, वो भी इंटरनेशनल उसके खिलाफ है, और एक तरीके से वायलेशन ऑफ सीज फायर माना जाएगा। वहां पे ईरान सही बोल रहा है। तो इस हालत में ये कहना, उन्होंने ये मांग रखी है कि भाई आप इसे हटाइए, और अगर आप इसे हटाते हैं तो बात होगी, नहीं हटाते तो बिल्कुल बात नहीं होगी। अमेरिका लग रहा है कि छटपटा रहा है। अभी आपकी जो सिचुएशन है वो उस हिसाब से तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडी वेंस तो हवाई जहाज तैयार करके बैठे हुए हैं कि मुझे जाना है टॉक्स में। पाकिस्तान में उनकी आगमन की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है। तो इन्हें ये लग रहा है कि शायद ईरान मान जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि या तो प्रेसिडेंट ट्रंप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे कल सुबह से पहले पहले कि हाँ जी हमने ब्लॉकेट बंद कर दिया, या ईरान शायद ना आए। अगर नहीं आएगा तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। अगर जेडी वैंस वहां पहुंच जाते हैं, ईरान नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि, तो एक तरीके से जग हसाई वाली स्थिति हो जाएगी अमेरिका के लिए। तो ये जी इंटरेस्टिंग रहेगा अभी कुछ समय, कुछ घंटे, ये देखना कि अमेरिका किस कदम आगे बढ़ता है। ईरान, मुझे नहीं लगता कि ईरान तो बात है। और देखिए ना, सबसे खास बात तो ये है शशि सर कि अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो अभी तक हमेशा से आंखें दिखा रहा था ईरान को, अब वो तमाम ऐसी शर्तें जो है वो मानता हुआ नजर आ रहा है, और बड़ा लोक लुभावन टेम्पटिंग सा प्रस्ताव दिया है ईरान को। कहा कि भाई तुम अगर चाहते हो हॉर्मुज में नाकेबंदी करना या टोल लगाना, तुम टोल वसूल लो। अब ईरान की तरफ से पहले शर्त ये थी कि हमारी जो दुनिया में फ्रीज संपत्ति है उसे अनफ्रीज किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई मैं इसके लिए भी तैयार हूं, बस कैसे भी करके बातचीत की मेज पर आ जाओ। अब दोबारा ये भी कहा गया कि जिस रूप में तमाम परिस्थितियां हैं उनको भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ईरान मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो साख की बात हो गई है एक तरह से। रवि कराकर जी, जिस रूप में अभी परिस्थितियां नजर आ रही हैं, अमेरिका जितना एक्साइटेड नजर आ रहा है ईरान के साथ में 2.0 सुपर टॉक के लिए, लेकिन ईरान फिलहाल इंतजार कराने के मूड में है अभी। देखिए नैना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है सर ने कि ये जो सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन अमेरिका ने शायद वियतनाम वॉर के बाद नहीं देखी है, कि जहाँ पे एक ऐसा देश जो है वो बहुत डटा हुआ है कि उसको जो है, जो आपने बिल्कुल जो एग्जांपल्स दिए हैं, कि वो बिल्कुल क्लियर है उनका कि हम लोग जो बिल्कुल दबेंगे नहीं। और क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक है बहुत बड़ी, जो सबको पता है। तो ईरान भी जो है एक ब्रिंक में है। ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत कुछ कर सकता है, वो भी प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अमेरिका भी बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है। ईरान का सबसे बड़ा जो स्केपगोट जो कहते हैं हम लोग, वो आ जाती हैं जीसीसी कंट्रीज, जो उनको पहले से अटैक किया हुआ है। ये जेडी वेंस का आपने देखा कि पहले बिल्कुल मना कर दिया गया था। जेडी वेंस जो है, अब बोला जा रहा है कि वो ही इज ऑन हिज वे टू पाकिस्तान। कि आपने, ईरान ने भी पाकिस्तान को एग्री किया एज अ मीडिएटर, वो भी फंडामेंटल फ्लॉ है। और पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब आज हम लोग पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं 1 साल पहले, और आज देख लो कि 1 साल बाद पाकिस्तान बना हुआ है पीस नेगोशिएटर। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब कि ना सिर है ना पैर है। तो इसमें अभी आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस की जब आपने शुरू किया कि अभी यूएसए की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा एक हड्डी की तरह हो गई है, ना बाहर निकल रही है ना अंदर जा रही है। एक तरफ से इसराइल उनको प्रेशर कर रहा है, और दूसरे जो जीसीसी के कंट्री हैं वो नाराज हो गए हैं। वो थ्रेट भी कर रहे हैं कि हमको पेट्रो डॉलर से डीलिंग करेंगे, आपने तो हमको बचा नहीं पाया आप। और साथ में ईरान, जो बोला गया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, उनको पिछले साल भी जून में अटैक किया, अभी भी किया। पर वो ईरान कह रहा है कि हम तो 40 साल से इस वॉर के लिए तैयार बैठे हैं, और ईरान के पास होगा कुछ ना कुछ, ये 100% है। तो आई थिंक अगर ये जो सर ने बात बोली है कि अगर ईरान नहीं पहुंचता टेबल पे, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉम अ जियो पॉलिटिक्स, फ्रॉम अ ग्लोबल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका का, स्पेशली क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर बुलिश दिखा रहा है। ऐसे में बार बार बोला जा रहा है, आप अगर वहां की भी हमारी न्यूज सुनेंगे, वहां बोला जा रहा है कि ट्रम्प को कभी कभी चुप रहना जो है वो बेटर होता है नेगोशिएशन के लिए। हर एक चीज नहीं बोली, हर एक पे आपको कोई ना कोई टिप्पणी नहीं करनी होती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बेस्ट नेगोशिएटर्स वो क्वाइटली काम करते हैं और बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। तो एक तरीके पे मैं बोलूंगा कि वो बार बार जब भी वो अपना कुछ ट्वीट करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, बार बार अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। पर आई होप कि ईरान जो है किसी तरीके से बड़ा गेम जो है एक लेवल हायर जाए और बोले कि हमको भी जो है पीस तो चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली ईरान की बहुत बुरी हालत हो रही है, और बाकी जीसीसी कंट्रीज में भी
बहुत ज्यादा तहस लेकिन नहस। रवि जी, ईरान के पास में तो खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईरान तो अब शायद इन सारी चीजों का आदी हो चुका है। उससे ज्यादा डेंट या खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ अगर तस्वीरों की बात की जाए तो अमेरिका के पास में ज्यादा नजर आता है आलोक सहाय जी। खासतौर से अब अगर ये दूसरी दौर की बातचीत अगर नहीं हो पाई, जिसके लिए सुपर एक्साइटमेंट से ज्यादा मुझे लग रहा है ये डेस्पिरेशन, इसमें वर्ड मैं यूज करूं तो ज्यादा बेहतर होगा, जो सुपर डेस्पिरेटेड नजर आ रहा है अमेरिका, अगर ये दूसरे दौर की बातचीत के लिए 1% भी अगर ईरान नहीं तैयार होता तो ये खोने के लिए अमेरिका के पास में बहुत ज्यादा नजर आएगा। नैना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ईरान अस्वीकार करता है वार्ता टेबल पर जाने से तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ा इंसल्ट होगा कि ईरान ने आपको लात मार दिया, ठोकर मार दी, आपसे बात करने को तैयार नहीं है और ट्रंप इसको झेल नहीं पाएंगे। बहुत बुरी स्थिति होगी। यहां तक और जो आपने बातें बोली हैं कि अमेरिका में बातें चल रही हैं कि ट्रंप को चुप रह करके काम करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, तो ये ट्रंप की ये बात तो अब बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।